जल्दी से मैं अपने गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। सबसे पहले जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनको हेलो करते हैं एंड वेलकम करते हैं। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बट एंड ग्रेट सीनियर दो जर्नलिस्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं, अब्दुल मालिक भट्टी एंड सैयद यायो हुसैनी, एंड वी हैव टू अमेजिंग क्रिकेटर्स विद अस। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने भी हमें ज्वाइन किया, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स वी हैव, एंड हमारे साथ नए एडिशन भी है, वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर्स पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड, यासिर शाह। बहुत शुक्रिया यासिर, आपने हमें ज्वाइन किया। और आज सबसे पहले चले आपसे ही बात करते हैं कल के मैच की। काफ़ी मज़ा आया पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स के दरमियान मैच का, मगर बहुत सारी गलतियाँ भी थी, मगर फिर वहाँ आपका एक्सपीरियंस काम आया। डेथ ओवर में फिर उनकी जैसी तो फिर बॉलिंग कोई नहीं करा सकता। हाँ, जबरदस्त रहा मैच तो अभी, क्योंकि मैच शुरू में जिस तरह 2 विकेटें गिरी हैं ज़ल्मी की और फिर बाबर और इसने टॉम ने जिस तरह संभाला है, तो मतलब उसने एग्रेसिव क्रिकेट के लिए उसने कोई मतलब ये नहीं कि अगर 2 विकेटें गिरी है तो थोड़ा सा उस पर जाए कि टाइम ले या इस तरह। तो बाबर टाइम ले रहा था और इनिंग्स बिल्ड कर रहा था, और दूसरी साइड पे टॉम बुलो जो था वो अपनी शॉटें खेल रहा था। तो उन लोगों ने बहुत अच्छा वो किया। थोड़ी सी ये था कि कराची की टीम ने थोड़े से कैचेस ड्रॉप किए, ये क्योंकि T20 में जब आप फील्डिंग अच्छी नहीं करते तो वो मतलब ज़्यादा स्कोर हो जाता है उसमें। तो ये उसमें ये था कि उसमें रन ज़्यादा दिए थे। और 38 पे शुएब मलिक भी ड्रॉप हुए थे। सो दोनों साइड्स में थोड़ी फील्डिंग का उनको ज़रूर देखना पड़ेगा। तो अच्छा सिक्कू, चले आपके पास आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पेशावर ज़ल्मी बैटिंग फर्स्ट, जो जब उन्होंने किया आई थिंक बड़ा पंप किया। रिक्वेस्ट करूंगा तुम दूसरों से पूछ के मुझे, मैं इस मैच पे नहीं बात करना चाह रहा, मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूं। पहले आप सबसे पूछते हैं। अच्छा, यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट, नो प्रॉब्लम एट ऑल रज़ाक। अच्छा, यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस मैच, ठीक है। फिर रज़ाक आप भी हमारे साथ मौजूद है, बट कल के मैच में जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की, they will लग रहा था ऑफ कोर्स के 200 रन बनाएंगे, 199, they looked good. I think Tom Kohler made the difference. फिर बड़ा पंप अप किया उन्होंने बाबर को, फिर बाबर ने बोला मुझे भी पार्टी ज्वाइन करनी है। सो मज़ा आया जब उन लोगों ने बैटिंग की, मगर अगेन जब चेजिंग की बात आएंगी तो फिर हमें पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग को भी रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट वहाँ मुझे कोई और इतना वो प्लेयर बॉलर नहीं नज़र आ रहा उनके पास जो गेम चेंज कर सकते हैं। देखिए फातिमा, मैंने कभी बात कही थी कि जब आपके पास एक अच्छी टीम होती है, बेंच पे भी अच्छे प्लेयर होते हैं, तो आपको बड़ी सोच समझ के 11 की टीम बनानी पड़ती है। और कराची ने बड़ी अच्छी बात है, मैनेजमेंट में अच्छे लोग बैठे हुए हैं, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तैयब ताहिर और आमिर यामीन का खेलना बनता था। ये दोनों ऐसे प्लेयर थे कि इनको देखना चाहिए कि डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा इन्होंने परफॉर्म करते आ रहे थे, बड़ी अच्छी निक में भी नज़र आ रहे थे। आमिर यामीन ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तैयब ताहिर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और सेम अगर देखा जाए पेशावर से भी सेम ऐसी गलती हुई है कि वहाँ से भी उस्मान कादर वो बाहर बैठे हुए हैं। तो इस तरह की मिस्टेक थोड़ी सी मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए, और आपका कंपटीशन टूट जाता है। और पिच, जैसा मैंने कहा था कि बड़ी अच्छी पिच नज़र आई है पहले 2 मैचों में, इस मैच में बड़ा अच्छा नज़र आई है कि ना कोई ब्रेक था, ना कोई बिल्कुल इवन पिच था। तो 200 स्कोर हुआ और ऑलमोस्ट कराची कर चली थी। 2 ओवरों में जो 22 रन रह गए थे, तो मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट कराची मैच जीता हुआ था। तो मुझे समझ नहीं आया कि आखिरी 2 ओवरों में क्यों हिटिंग नहीं हुई। 1-2 बाउंड्री भी लगती तो सारा प्रेशर पेशावर पे जाता और ये मैच जीत सकते थे। It was a thriller. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मतलब लग रहा था मुझे एक टाइम पे कराची किंग्स मैच ले जाएगा। एंड भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। भट्टी साहब, क्योंकि आप स्टेडियम में थे, क्राउड को भी सुन रहे थे, आई मीन मैथ्यू वेड का मुझे लग रहा था कि वो गेम चेंजर होंगे, पर जेमी नीशम ने बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट ली, और उसके बाद बस यही अच्छी हमने देखी पे पार्टनरशिप में मात की और शुएब मलिक की। बस मुझे लग रहा था ये मैच ले जाएंगे, बट ऑफ कोर्स वहाँ आपका एक्सपीरियंस। देखिए फातिमा, ऊपर से शर्जील खान जब आउट हुए ना, उससे जो इनका थोड़ा जो मोमेंटम था वो शुरू में ही टूट गया। वो तो फिर इनिंग्स को शुएब मलिक और इमाद वसीम ने बिल्ड किया, और वो उनकी भी 100+ पार्टनरशिप थी, शायद 131 रन की पार्टनरशिप। लेकिन कल जो एक पिच यूज़ हुई है मैच के लिए, ये साइड वाली पिच थी। हमने न्यूजीलैंड के जो 3 वनडे देखे और 3 टेस्ट मैच, जो मेन पिचेस है नेशनल स्टेडियम की, कल वो पिच नहीं थी, साइड वाली पिच को यूज़ किया। मेरा ख्याल या तो वो कम यूज़ होती हैं, ये एक फैक्टर था। फिर जो रात को देखें, खुर्रम शहजाद का हम नाम नहीं ले रहे, खुर्रम शहजाद को क्रेडिट देना होगा। कल इतनी ज़्यादा ड्यू थी कि मैच के बाद जब हम अपनी गाड़ी के पास गए तो ऐसे लग रहा था कि जैसे बारिश से गाड़ी गीली होती ना, इतनी ज़्यादा ड्यू थी। लेकिन उसमें खुर्रम शहजाद ने प्रेशर में
लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच में आप देखें कि जमान खान वो यंग प्लेयर बॉलर थे लाहौर कलंदर्स के, उन्होंने 15 रन चाहिए थे, 13 रन बने दिए। कल खुर्रम शहजाद के आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे, उन्होंने उनके ओवर में 14 रन बने। लेकिन मेरे ख्याल में कल ऐसा लग रहा था कि थोड़ा फील्डर भी प्रेशर में है, बॉलर भी प्रेशर में है, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, नो बॉल ड्रॉप हो रहे हैं। लेकिन इस लीग की आप सक्सेस देखें कि पहला मैच 1 रन से लास्ट बॉल पे ख़त्म हुआ, कल 2 रन से ये भी मैच लास्ट बॉल पे ख़त्म हुआ। तो अब ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क में PSL की तारीफ की जा रही है उसकी वजह ये कि क्वालिटी क्रिकेट काफ़ी हाई है। लेकिन थोड़ा सा अब सिक्कू भाई पता नहीं आज आखिर में क्या मुझे लग रहा है आपके पास कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और समथिंग लाइक दैट, बट जो आप लोगों को भी क्विक अपडेट ये दे दे कि धानी को ये हो गई है फिंगर इंजरी, फ्रैक्चर हो गया है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली PSL 2023 से आउट हो गया। अभी कोई रिप्लेसमेंट के अनाउंसमेंट नहीं हो गई है, बट सबके अच्छा मेरे पास लेटेस्ट मोहम्मद इलियास रिप्लेसमेंट है। थैंक यू। और मीर हमजा जो है वो भी अनफिट है। अच्छा, कल आपको लग नहीं रहा था, बट अच्छा ओके सर ठीक है, विल फाइंड आउट अबाउट दैट एज वेल। बट उससे पहले हम आपको बताएं, आई कम टू यू जस्ट इन अ मोमेंट, मगर हमारी जो बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस होती है उस पर हमने नजर डाली है। इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय सोल सिटी एंड नो गेसेस है। टॉम कोलर कैडमो जिन्होंने बनाई 92 ऑफ 50, उन्होंने 2 कैचेस भी लिए बाय द वे, एंड 7 4s एंड 6 6s। इट्स डेफिनेटली ट्रीट टू वॉच। लेट्स हैव अ लुक। That was insane. तो ये था हमारे जी बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस बाय सोल सिटी। एंड या द थिंग अबाउट PSL is with ordinary bowling lineup आप गेम चेंज नहीं कर सकेंगे, एंड आई थिंक लॉट ऑफ टीम्स हैव टू वर्क ऑन दैट कि किसको किस मोमेंट पे खेलना पड़ेगा और किसको खेलना पड़ेगा, एंड यू हैव टू रीथिंक योर बॉलिंग एंड दैट गोज फॉर पेशावर ज़ल्मे एज वेल। फातिमा, कल जब मैच शुरू हुआ नेशनल स्टेडियम कराची में तो निगाहों के मरकज़ इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और बाबर आजम थे। और कल का मैच अगर हम देखें तो इन तीनों के गिरदी रहा, और टॉम कोलर, कैटमोर, उन्होंने कल जिस तरह की बल्लेबाजी की, मेरा ख्याल है कि वो एक वाज़ेह फ़र्क थे। बट जो इमाद वसीम ने परफॉर्म कर दिया, मेरा ख्याल है कि टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और ठीक है 2-4 हाथ लबे बाम रह गए, वरना तो मार्का उन्होंने सर कर लिया था। लेकिन कल के मैच में अगर इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर कोई 10-15 रन शॉट देते तो ये फ़र्क बन सकता था। जज्बाती थे और जज्बात की रौ में बह गए, और फिर टॉम कैटमोलर ने उनको मौका नहीं दिया। और जो दोनों टीमों की सिचुएशन थी, पहले 5 ओवर में वो एक जैसी थी, विकटें गिर रही थी, लेकिन उसके बाद मिडल ओवर बहुत अच्छा खेले। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि कराची की टीम मैच हार के भी अगर उन्होंने दिल जीत लिया, मैं कहूं तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, और ये चीज़ उनके फ्यूचर में बहुत काम आएगी। और जो बात अब्दुल रज़ाक कर रहे हैं, मैं उनके साथ डेफिनेटली जाऊंगा कि टीम में तब्दीलियों की थोड़ी सी ज़रूरत है। ऑलराउंडर्स को आपको इन करना पड़ेगा, वरना कराची बड़ी बैलेंस साइड है।